जंगल में एक डिंकी नाम का लोमड़ रहता था, जो इधर उधर घूमता रहता और सारा दिन आलस में सोता रहता था। और जब उसको भूख लगती तो वो दूसरों का शिकार चुराकर अपना पेट भर लेता। वो अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम से जी रहा था। एक दिन वो सोकर उठा तो उसने अपने सामने एक सुंदर सी लोमड़ी को देखा। अरे वाह, इतनी सुंदर लोमड़ी मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखी। इस पर से तो मेरी नजर हटती नहीं है। ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। अरे ओ लोमड़, मुझको इतनी देर से क्यों घूरे जा रहा है? पहले कभी कोई लोमड़ी नहीं देखी क्या? अरे वाह, तुम तो मुझसे बात कर रही हो। मुझे तो लगा था इतनी प्यारी लोमड़ी किसी को क्या भाव देगी, लेकिन तुमने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में तुम्हारी आवाज सुनकर मुझको बहुत सुकून मिल रहा है। बस बस, मुझ पर ज्यादा लाइन मारने की कोशिश मत कर। मैं इतनी आसानी से तुम पर पटने वाली नहीं हूँ। अब तुम मुझको आसानी से अपनाओ या फिर मुश्किल से अपनाओ, अब तो मैं तुम्हारा होकर ही रहूंगा और तुमको अपना बनाकर ही रहूंगा। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? अरे वाह लोमड़, तुमको शादी करने की बहुत जल्दी पड़ रही है। पहले तुम अपना परिचय तो दे दो और मुझसे मेरा परिचय ले लो, तभी तो शादी करेंगे। मैंने तो तुम्हारा अभी ठीक से नाम भी नहीं जाना है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डिंकी है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झुमरी है। झुमरी, मेरे पिताजी ने मुझको झूमती हुई बोतल पीकर पैदा किया था। अरे झुमरी, तुम्हारे पिताजी क्या शराबी हैं जो तुमको झूमती हुई बोतल के साथ पैदा किया था? अरे नहीं डिंकी, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम्हारा नाम और तुम मुझको बहुत अच्छे लगे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुमको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी करूँगा। चलो तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। और दोनों पिताजी के पास गए। झुमरी का पिता डिंकी को देखते ही गुस्से में आ गया। अरे ये तो कालूचंद है। झुमरी क्या कालूचंद की बेटी है? ये तो भाई कालूचंद है जिसका मैं शिकार चुराकर भाग गया था। अगर इसने मुझको पहचान लिया तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मैं झुमरी की नजरों में भी चोर बन जाऊंगा। खैर, अब तो ये बुढ़ा हो गया, इसको क्या याद होगा। पिताजी को मेरा नमस्कार। झुमरी बेटा, ये वही है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? हाँ पिताजी, ये वही हैं जिनको मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ और मैं इनका घर संवारना चाहती हूँ। घर तो तुम जब संभालोगी ना, जब इस आलसी चोर के पास घर होगा। ये तो खुद बेघर है, तुझको भला घर कहाँ से दे पाएगा? नहीं ससुर जी, मेरे पास मेरा खुद का घर है। चल मान लिया तेरे पास तेरे खुद का घर है, लेकिन उसमें खाना पीना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तू तो चोरी करके खाता है और तू सारा दिन सोता रहता है। काम तो तुझसे होता नहीं है और तू पूरा दिन आलस में ही पड़ा रहता है। और जब तुझको भूख लगती है तो तू किसी दूसरे का शिकार चुराकर अपना पेट भर लेता है। यही है ना तेरे पूरे दिन की दिनचर्या। अगर मैं तेरे बारे में और ज्यादा बताऊंगा तो झुमरी को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए अब तू ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा। नहीं पिताजी, अब मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और अब मैं खुद से मेहनत करके खाता हूँ। अरे लोमड़, तुम मुझको पिताजी मत बुला। अभी तेरी झुमरी के साथ शादी नहीं हुई है और जब तक मैं जीवित हूँ मैं तेरी शादी झुमरी के साथ हरगिज होने भी नहीं दूंगा। पिताजी, मैंने अपने आप को अब बदल लिया है। अब मैं सुधर गया हूँ। अगर आपने मेरी झुमरी के साथ शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ पिताजी, डिंकी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। डिंकी अब सुधर चुका है, अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं तुमको सुधरने का एक मौका देता हूँ, लेकिन तुमको मेरी बेटी से शादी करने से पहले उसके लिए 1 साल तक खाने का प्रबंध करना होगा। अगर तुम इतना खाना इकट्ठा कर पाओ तभी मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा। क्या तुमको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ कालूचंद, मुझको तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब मैं तुम्हारे पास जब ही आऊंगा जब तक मैं 1 साल के राशन का प्रबंध ना कर लूं। और वो लोमड़ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और एक स्थान पर बैठकर सोचने लगता है। अरे यार, मैं उस कालूचंद से साल भर का राशन इकट्ठा करने का वचन तो दे दिया, लेकिन मुझसे तो ये होगा नहीं। अब मुझको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तभी उसने बिजली को आते हुए देखा। अरे वाह,
अब तो मुझको राशन इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस बिजली से साल भर का राशन इकट्ठा करवाऊंगा। और वो चालाक लोमड़ बिजली के पास गया। अरे बिजली रानी, कहाँ से आ रही हो? अरे तुमको मुझसे क्या, मैं कहीं से भी आ रही हूँ। फिर भी मैं तुमको बता ही देती हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने वाली हूँ। मैं खाना खोज कर आ रही हूँ। तुमको तो पता है सर्दियाँ 1 साल तक रहेंगी और मुझको पूरा साल का राशन इकट्ठा करना है। अरे बिजली रानी, काहे इतना परेशान होती हो? भला मेरे होते हुए तुमको राशन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हम दोनों साथ मिलकर राशन इकट्ठा कर लेंगे। हम दोनों साथ मिलकर राशन इकट्ठा कर लेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है बिजली रानी, अब तुम इतनी सर्दियों में भला अकेली कैसे रह पाओगी? तुम मेरे साथ शादी कर लो और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और साथ ही खाना भी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लोमड़ की बात सुनकर बिजली सोच में पड़ गई। हाँ, मुझको भी अकेला रहना पसंद नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझको कभी धोखा मत देना। अरे कैसी बातें करती हो बिजली, भला मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम एक काम करना, तुम सर्दियों का खाना मेरे ही घर में इकट्ठा करना, फिर तुमको मुझ पर पूरा भरोसा हो जाएगा। और वो बिजली को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे खाना इकट्ठा करवा लेता है। हाँ, अब मुझको थोड़ा सा और खाना इकट्ठा करना है, फिर मेरा साल भर से भी अधिक खाने का प्रबंध हो जाएगा और फिर मैं डिंकी के साथ शादी कर लूंगी। और डिंकी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मुझको खुश रखेगा। बिजली पूरा दिन बड़ी मेहनत से काम करती। और वो लोमड़ पेड़ की छांव में आराम करता। अरे वाह, जिंदगी हो तो मेरे जैसी। मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके बैठे बैठे ही खा लेता हूँ। अब बिजली ने भी साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया होगा। अब मुझको झुमरी के पिता के पास जाना चाहिए और मैं झुमरी से शादी करके बिजली की तरफ देखूंगा भी नहीं। देखो डिंकी, मैंने पूरे साल का खाना इकट्ठा कर लिया है। अब हम शादी कर लेते हैं। हाँ, मैं यही तुमसे कहने वाला था बिजली, लेकिन तुमने मुझसे पहले बोल दिया। अब हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। इस घर को तो तुमने अच्छे से सजा दिया और इसमें साल भर का खाना भी इकट्ठा कर दिया। अब तुम अपने घर जाओ और तुम अपने घर को भी अच्छे से सजा लो। फिर मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा और तुमको डोली में बैठाकर अपने साथ इस घर में ले आऊंगा। हाँ, मैं इसी पल का तो बरसों से इंतजार कर रही थी कि कोई मेरा भी राजकुमार आए और मुझको डोली में बैठकर अपने साथ ले जाए। मैं जल्दी जाती हूँ और शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। और बिजली वहाँ से चली जाती है। और डिंकी झुमरी के पिता कालू चंद के पास पहुँचा। अरे कालू चंद पिताजी, मैंने साल भर का पूरा राशन इकट्ठा कर लिया है। अब आप झुमरी से मेरी शादी करवा दो। सच में डिंकी, तुमने साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया, वो भी इतनी जल्दी? सच में तुम्हारी इस मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझको पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखोगे। लेकिन मुझको अभी भी यकीन नहीं हुआ है। पहले मैं इस लोमड़ के घर जाकर पूरा साल भर का राशन देखूंगा, तभी मैं झुमरी की शादी तुझसे करवाऊंगा। चल मेरे साथ और मुझको अपना साल भर तक का इकट्ठा किया हुआ राशन दिखा। और लोमड़ कालू चंद को अपने साथ घर ले आता है। बाप रे, तुमने तो साल भर से भी ज्यादा का राशन इकट्ठा कर दिया। तुम तो बड़े ही मेहनती निकले। डिंकी, अब मैं झुमरी की शादी तुमसे जरूर करवाऊंगा। और वो झुमरी से शादी करके झुमरी को अपने घर ले आता है। झुमरी, आज मैंने तुमको पा लिया और मैं तुमको पाकर बहुत खुश हूँ। तुम नहीं समझ सकती, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, सच में डिंकी, आज तुमने भी ये साबित कर दिया कि प्यार में असंभव से भी असंभव काम किए जा सकते हैं। देखा, तुमने मेरे प्यार की खातिर अपने आलस को दूर कर दिया और तुमने साल भर से भी अधिक राशन इकट्ठा कर दिया। मुझको भी इतना मेहनती पति मिला है जिसे पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। और उधर बिजली डिंकी का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं ये डिंकी भी कहाँ रह गया। अब तक तो उसको बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आ जाना चाहिए था। कई दिन बीत गए पर वो अभी आया नहीं। मुझको डिंकी के घर पर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में हो या उसकी तबीयत खराब हो गई हो। मुझको चलकर देखना चाहिए।
मैं उसको ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? आखिर मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। और बिजली उसके घर चली जाती है। देखो झुमरी, मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा राशन इकट्ठा किया है, लेकिन तुमने अभी तक मेरी मेहनत की कमाई को चखा तक नहीं है। क्या तुमको मैं और मेरा राशन पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है डिंकी, अगर तुम मुझको पसंद नहीं आते तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? तुम मुझको बहुत पसंद हो और तुम्हारा खाना भी। लाओ, तुम मुझको अपने हाथ से खिला दो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं तुमको अभी अपने हाथ से ताजा फल खिलाता हूँ। डिंकी, अगर तूने मेरे फलों को मेरी सौतन को खिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने राशन इकट्ठा करवाया मुझसे और शादी का वादा किया मुझसे और बारात लाने का वादा किया मुझसे और शादी कर ली तुमने कालू चंद की बेटी से। अरे बिजली बहन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये राशन तुमने इकट्ठा किया है? डिंकी ने तो कहा था कि ये राशन उसने इकट्ठा किया है। नहीं, ये पूरा राशन मैंने ही इकट्ठा किया है। इसने मुझसे शादी करने का वादा किया था और कहा था कि मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन ये बारात कहीं और ही लेकर चला गया। तुम इतने धोखेबाज निकलोगे लोमड़, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। वो दोनों दुखी मन से उस धोखेबाज लोमड़ को छोड़कर वहाँ से आ जाती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो डिंकी मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने मुझसे साल भर का राशन इकट्ठा करवा लिया और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। मैं उस गद्दार को इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। बिजली बहन, उसने ये सब मुझको अपना बनाने के लिए किया था। उसके सामने मेरे पिताजी ने शर्त रखी थी कि वो 1 साल का राशन इकट्ठा करेगा, तभी मैं झुमरी की शादी उससे करवाऊंगा। मुझे लगा था कि वो ये सब अपनी मेहनत से करके दिखाएगा, लेकिन अब भी वो वैसा ही है जैसा पहले था। उसने अपना आलस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मैं उसके प्यार में बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अब मेरा जीने का कोई भी इरादा नहीं है और मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा घिन आ रही है कि मैं उस आलसी की बातों में आकर अपने मन में उसके सपने सजाए थे। अब मैं जीना नहीं चाहती झुमरी बहन, मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। तुम ऐसी बातें मत करो बिजली बहन। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ और तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरे पिताजी को दूसरी बेटी भी मिल जाएगी। चलो मेरे साथ। अरे झुमरी बेटा, मैंने तो तुम्हारी शादी करके तुमको विदा किया था और तुम अकेले आ गई। दामाद जी को साथ क्यों नहीं लाई? तुमको उनको भी साथ लेकर आना था। पिताजी, वो आपका दामाद 1 नंबर का आलसी निकला। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। साफ साफ बताओ झुमरी बेटा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? पिताजी, जो आपने उसके सामने शर्त रखी थी कि उसको 1 साल तक का राशन इकट्ठा करना होगा। हाँ, रखी तो थी और उसने उस शर्त को पूरा भी किया था। नहीं किया था उसने उस शर्त को पूरा, बल्कि उसने उस शर्त को पूरा करवाने के लिए बिजली को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसको शादी का लालच दिया और उससे 1 साल का राशन इकट्ठा करवा लिया। झुमरी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये 1 नंबर का आलसी है, पर तुमने ही तो कहा था कि उसको सुधरने का एक मौका दो। कोई बात नहीं है पिताजी, अच्छा हुआ बिजली ने समय पर आकर मुझको सब सच बता दिया, वरना हमेशा मुझको उस आलसी के साथ रहना पड़ता। एक बात और पिताजी, आज से बिजली दीदी भी हमारे साथ ही रहेगी और तुम बिजली दीदी को उतना ही प्यार दोगे जितना मुझको देते हो। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार दूंगा और तुम दोनों की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि वो आलसी डिंकी जंगल में चक्कर खाता हुआ नजर आएगा। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनती और होनहार दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा, उसके जैसा होनहार पूरे जंगल में नहीं होगा। अरे यार, उस बिजली को भी अभी आना था। उसने मेरी सुहागरात भी नहीं होने दी। अच्छा भला उसको अपने हाथों से फल खिलाने वाला था। पता नहीं कमबख्त कहाँ से आ गई। लगता है मेरे आलस की वजह से मुझको रंडवा ही रहना पड़ेगा। एक नन्ही सी चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उस घोंसले में 2 अंडे भी थे। वह नन्ही सी चिड़िया सुबह शाम दाना चुगने चली जाती थी। एक दिन सुबह चिड़िया
दाना चुगने चली गई। उसी समय एक कौवा आया और उसने देखा कि घोंसले में 2 अंडे हैं। वह कौवा घोंसले पर बैठकर दोनों अंडे फोड़ डाले। फिर कौवा वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वह चिड़िया वापस आई और देखती है कि मेरे दोनों अंडे किसी ने तोड़ दिया। फिर वह चिल्लाने लगी। तभी बहुत सी चिड़िया वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तब वह नन्ही सी चिड़िया बोली, बहन, मेरे अंडे किसी ने तोड़ दिया, मैं क्या करूं? यह कहकर वह चिड़िया रोने लगी। उसी में से एक चिड़िया बोली, बहन, मैंने देखी हूँ कि तुम्हारे अंडे किसने तोड़ा। फिर नन्ही सी चिड़िया बोली, बहन, किसने तोड़ा मेरे अंडे? वह चिड़िया बोली, बहन, तुम्हारे अंडे को कौवा दादा ने तोड़ दिया है। यह कहकर वे सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वह चिड़िया उस कौवे दादा के पास गई और कहती है, कौवा दादा, आपने ठीक नहीं किया मेरा अंडा तोड़कर। कौवा बोला, अरे जा जा। वह चिड़िया इतना सुनकर चली जाती है। फिर एक दिन बहुत तेज से आंधी आती है और उस कौवे का घोंसला गिरकर नष्ट हो जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। धन्यवाद। एक उदास चिड़िया। एक बार की बात है कि मीकी नाम की एक चिड़िया थी। बेचारी मीकी एक छोटे पिंजड़े में बंद थी। चिड़िया के पास काफ़ी खाना तथा ढेर सारा पानी था। जो वह चाहती वह उसे मिल जाता, पर ना जाने क्यों मीकी सदा उदास रहती। मीकी की मालकिन मीनी नाम की एक छोटी लड़की थी। मीनी अपनी छोटी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसे लगा कि मीकी बड़ी उदास है। चिड़िया की ओर देखकर उसने पूछा, मीकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? इस कारण से तो तुम नहीं कि तुम अपनी माँ से बहुत दूर हो। उत्तर के रूप में मीकी के
नन्हे मुख पर 2 आंसू लुढ़क पड़े। मुझे मालूम है, मीनी बोली, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम अपनी माँ के पास वापस जाओ और एक बार फिर खुशी से रहो। फिर उसने पिंजड़ा खोल दिया और मिकी को बाहर कर दिया। प्रमोदित मिकी जैसी ही उड़ी, उसने मधुर धुन से ची ची शुरू कर दी। यह उसका तुम्हें धन्यवाद मीनी कहने का अपना ढंग था। उस रात मीनी खाली पिंजड़े के बारे में सोचती थी। इस विचार से उसका ध्यान उन अनेक अनाथ बच्चों की ओर गया जो अपने माता पिता से बहुत दूर रहते हैं। दयामय प्रिय प्रभु, उन बच्चों की जो अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं, उनकी सहायता करना।